नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों एवं उत्तरों के बारे में। ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऋग्वेद से संबंधित इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिया है। अगर ऋग्वेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है तो लगभग यहाँ से ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो हमने यहाँ पर इस श्रृंखला में ले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का कि किस वेद को आदिम मानव ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार, तो याद रखना है ऋग्वेद को आदिम मानव का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इसको आर्यों का प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है और इसको भारत का सबसे प्राचीन व ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल टोटल मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं और ऋचाएँ कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,562 क्या हैं, ऋचाएँ हैं यानी श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है। यानी जो ऋग्वेद की ऋचाओं यानी ऋग्वेद के श्लोकों का जो अध्ययन करता है, श्लोकों को जो पढ़ता है, उस ब्राह्मण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी होत्री या होता। कई कई जगह आपको मिलेगा होता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि ऋग्वेद की जो ऋचाओं का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण होता है वो होत्री या होता कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल 14 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिष्टुप छंद। यानी ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अब एक बात याद रखनी है कि ऋग्वेद में टोटल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी पूछ सकता है। तो 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ है, त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया है। यानी हम कह सकते हैं ऋग्वेद का लगभग 40% हिस्सा त्रिष्टुप छंद में ही लिखा गया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ऋग्वेद के टोटल 10,562 क्या हैं, श्लोक हैं। उन 10,562 श्लोकों में से लगभग 4,253 श्लोक तो त्रिष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर देखें, त्रिष्टुप के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है गायत्री छंद का, ठीक है। और गायत्री छंद में भी लगभग 2,450 श्लोकों को लिखा गया है ऋग्वेद के। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि बाल खिल्ले सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल के परिशिष्ट माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। बाल खिल्ले सूक्त क्या होते हैं। देखिए, बाल खिल्ले सूक्तों की संख्या क्या है, 11 है और इनको हाथों से लिखा गया था और इनको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया, ठीक है। ऋग्वेद कंप्लीट होने के बाद में इनको क्या है, ऋग्वेद में जोड़ा गया था इन 11 सूक्तों को, जिन्हें बाल खिल्ले सूक्त कहा जाता है। और इन 11 सूक्तों को ऋग्वेद के 8वें मंडल में जोड़ा गया था, यानी ये 8वें मंडल में परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद की एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध संहिता या शाखा है। तो ऋग्वेद की कौन सी संहिता वर्तमान में उपलब्ध है, एकमात्र शाखा है। तो इसका सही आंसर है शाकल संहिता या शाकल शाखा। ऋग्वेद की एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध शाखा है। ऋग्वेद की टोटल 5 शाखाएं मानी जाती हैं। उन 5 शाखाओं में से केवल एक शाखा उपलब्ध है वर्तमान में, जिसको शाकल शाखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल माना जाता है, टोटल मंडल 10 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बात याद रखना है। तो इन 10 मंडलों में से सबसे छोटा मंडल माना जाता है दूसरा मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं ये तो याद रखिएगा। ऋग्वेद के सबसे जो बड़े मंडल हैं वो हैं पहला और 10वां, ठीक है। तो ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल माने जाते हैं पहले और 10वें। यानी ऋग्वेद में कुल टोटल 1028 सूक्त है, 10 मंडल हैं। तो इन दोनों मंडलों में 191 यानी 191 सूक्त हैं। यानी हम कह सकते हैं पहले मंडल में भी 191 सूक्त हैं, 10वें मंडल में भी 191
सूक्त हैं। ये बात याद रखनी है आपको। 121 में सूक्त हैं दोनों मंडलों में। अगर सबसे छोटा मंडल मैंने आपको बता दिया है दूसरा मंडल है, और सबसे छोटे मंडल दूसरे मंडल में कुल टोटल 43 सूक्त ही हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए चारों वेदों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है संहिता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। इंपॉर्टेंट है ये भी कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दूसरा मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है दूसरा मंडल माना जाता है। इसको सबसे छोटा मंडल भी कहा जाता है। इसमें मात्र 43 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 43 सूक्त हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा कि ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है 10वां मंडल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है 10वें मंडल को, और ऋग्वेद का क्या है सबसे बड़ा मंडल भी माना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा संबंधी वर्णन मिलता है, जिसके प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर है प्रजापति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। ये भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का क्या है, उपवेद है। और इस आयुर्वेद उपवेद में किसका वर्णन मिलता है? चिकित्सा संबंधी वर्णन मिलता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रजापति इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला कथन है हमारा कि ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशितकी नामक 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। सेकंड कथन है हमारा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता महिदास हैं। बिल्कुल सही बात है। और इनकी माँ का नाम इत्रा था। बिल्कुल सही है। थर्ड कथन है हमारा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता कुशितक ऋषि हैं। ये भी बात सही है, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों की तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी पहला दूसरा और तीसरा यानी तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ऐतरेय ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्या है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ को किसने लिखा था? कुशितक ऋषि ने लिखा था, इस कारण इसका नाम कौशितकी पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को महिदास लिखा था, लेकिन इन्होंने इसका जो नामकरण अपनी माँ के नाम इत्रा के नाम पर किया था। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना गया इसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताते हैं। तो देखिए पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि मिली थी कश्मीर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है जो किस देवता को समर्पित है। तो देखिए इसका सही आंसर है सावित्री देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य भगवान का एक स्वरूप होता है सावित्री स्वरूप। तो सूर्य भगवान के सावित्री स्वरूप को ये गायत्री मंत्र क्या है, समर्पित है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। किस में लिखा मिलेगा आपको? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तो इसको किसने लिखा होगा? इसके रचनाकार कौन होंगे? विश्वामित्र ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर हुए प्रसिद्ध 10 राज्ञ यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है 7वें मंडल में, यानी जो ये 10 राज्ञ युद्ध है ये ऋग्वेद के 7वें वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तरफ होते हैं राजा सुदास होते हैं, भरतजन के राजा होते हैं सुदास, और दूसरी तरफ होते हैं 10 राजा। ठीक है, जिनमें 5 राजा क्या होते हैं? आर्य होते हैं, 5 राजा अनार्य होते हैं। और इन 10 राजाओं के जो पुरोहित होते हैं वो विश्वामित्र ऋषि होते हैं। अदर ये भरतजन के जो राजा होते हैं ये अकेले होते हैं, इनके पुरोहित होते हैं वशिष्ठ ऋषि। और इनके मध्य में
पुरुषडी नदी यानी रावी नदी के तट पर क्या होता है, युद्ध होता है। और इसमें भरतजन के जो राजा सुदास होते हैं ये क्या होते हैं, विजयी होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल, परिवार मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 से 7। यानी ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं उनको ऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कुल टोटल हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 6 मंडल अपने वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के कितने मंडल, 6 मंडल वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद के पहले मंडल में ऋषियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ऋग्वेद के पहले मंडल के जो ऋषि होते थे, पहले मंडल के जितने भी ऋषि हैं उन सभी को क्या कहा गया है, सत चिन्ह कहा गया। क्या कहा गया है, सत चिन्ह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। ठीक है, ये कहानी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रगाथा। तो वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ज्योतिष गणना के आधार पर यह बताया कि 4850 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बतलाई है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है, साथ ही इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो वरुण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है, और साथ में उसमें किसका उल्लेख हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हो रहा है। तो इसका सही आंसर है 7वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है। तो ठीक, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखिए, ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आत्मा के आवागमन एवं निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी आत्मा का आवागमन और निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। तो इसका सही आंसर है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के ऋषियों को क्या कहा गया है। तो देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल के ऋषियों को कहा गया है पावमान्य। क्या कहा गया है, पावमान्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं त्रासदस्यु, अजमीड और पुरमीड ने की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चतुर्थ मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, जिनका नाम है त्रासदस्यु, अजमीड और पुरमीड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला कथन है हमारा कि ऋग्वेद के 3 पाठ साकल, वालखिल्य और वास्कल है। बिल्कुल सही है, ऋग्वेद के 3 पाठ हैं जिनका नाम है साकल, वालखिल्य और वास्कल। दूसरा कथन है कि ऋग्वेद के साकल पाठ में 1017 सूक्त हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 3 है कि ऋग्वेद के वालखिल्य पाठ में 11 सूक्त हैं। इन्हें 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, अर्थात इन सूक्तों को ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। ये हम बात अभी बता चुके हैं, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट चौथा कथन है कि ऋग्वेद के वास्कल पाठ में 56 सूक्त हैं, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है। देखिए, अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कहाँ पर किया गया है, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल को प्रज्ञात मंडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वें मंडल को ऋग्वेद का प्रज्ञात मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 10 राजाओं के युद्ध को जीतने वाले
भरत जन के राजा सुदास किस वंश के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रितसु वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? तो देखिए राजा सुदास के पुरोहित थे, अभी मैंने बताया है, वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विष्णु और लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए विष्णु और लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और अगर हम पूछ ले कोई कि कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण भगवान का सबसे पहले क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय नामक प्रसिद्ध वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ईरानी भाषा के ग्रंथ जैन अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में जैन तीर्थकर ऋषभदेव व अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केसी सूक्त, यानी ऋग्वेद के केसी सूक्त में जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अश्विनी ने मनु को हल चलाना सिखाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहले मंडल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कवि अंगिरस कहते हैं? कवि है यहाँ पर, क्या है, कवि अंगिरस कहते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा पीसने वाली है, और इस प्रकार एक ही घर में रहकर हम सब भिन्न भिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं। तो ये कथन कवि अंगिरस ने नवे मंडल में कहा है। किसमें? नवे मंडल में। तो ऋग्वेद के नवे मंडल में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गणतंत्रात्मक समितियों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समितियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने जनों का उल्लेख हुआ है? जन, जनपद, यानी जनपद, जन से ही आगे चल क्या बना, जनपद बना। तो जनों का उल्लेख हुआ है, तो देखिए 24 जनों का हुआ है। कितने? 24 जन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है गौमत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 176 बार ऋग्वेद में गाय का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो नदी स्तुति है उसमें अंतिम नदी है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिगणित नदी। तो ऋग्वेद की नदी सूक्त में व्यास नदी को क्या माना गया है? परिगणित नदी माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार किस शब्द को काम में लिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 देवताओं का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो देखिए ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में 250 मंत्र इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त लिखे गए हैं। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण दूसरा देवता है ऋग्वेद का अग्नि, और तीसरा महत्वपूर्ण देवता है वरुण।
ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द विप्रा बहुधा वदंती किस वेद का प्रसिद्ध वाक्यांश है? सही आंसर है ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल और सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, यानी शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वैश्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग मिलता है और शूद्र शब्द का भी सबसे पहली बार प्रयोग मिलता है, एक बार। अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में वैश्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ, एक बार। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, एक बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख या वर्णन एवं स्तुति किस नदी की गई है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्तुति है और सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो सिंधु नदी का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। देखिए, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा, देवी तमा और अम्बे तमा कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरस्वती नदी को देवी तमा, नदी तमा और अम्बे तमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है और सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, सूक्त का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी सांसारिक ज्ञान। क्या होता है? सांसारिक ज्ञान सूक्त का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में पक्षियों को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायव्य। तो ऋग्वेद में पक्षियों को कहा गया है वायव्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संवाद सूक्त में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की भाषा है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेल सही है? तो देखिए, पहला मेल देखते हैं, दूसरा मंडल, यानी दूसरा मंडल को किसने लिखा? गृत्समत भार्गव ने लिखा, सही है। पंचम मंडल को अत्रि ऋषि ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। षष्ठ मंडल को भारद्वाज अंगिरा ऋषि ने लिखा, ये भी सही है। और सप्तम मंडल को वशिष्ठ ऋषि ने लिखा, ये भी बात सही है। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वेदों का संकलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।